नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रसीद से आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और साथ में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड जनरली आपका कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है UID। क्या टाइप कीजिएगा? UID आपको टाइप कर लेना है। सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड को हिंदी में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ये हिंदी में है। तो हाँ, ये इंग्लिश में हो चुका है। UID आपको टाइप कर लेना है दोस्तों। UID टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है uidi.gov.in। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको भाषा पूछा जाता है। तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का ऑफिशियल इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा गेट आधार का। ठीक है, गेट आधार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के उपरांत दोस्तों फिर से कई सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि बुक एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, सेकेंड में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है चेक स्टेटस, चेक आधार स्टेटस। यहाँ पे देखिए लिख कर क्या आ रहा है, रिसेंटली इनरोल्ड फॉर आधार, चेक इफ़ योर आधार इज जनरेटेड, इन केस you have or update at an enrollment update center, you can check the update address here too। कह रहा है कि यदि आपने अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाया है तो आप इस सेक्शन के माध्यम से ये चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड जनरेट हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिए ये पेज जो है वो खुल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिर से कई सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, और एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक फिर से नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस पेज के अंदर आपसे कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपसे मांगा जा रहा है इनरोलमेंट आईडी। ठीक है, देखिए कह रहा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के लिए कह रहा है और फिर सबमिट करने के लिए कह रहा है। अब इनरोलमेंट आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो दोस्तों ये आपको आपके रसीद के अंदर देखने को मिल जाता है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि रसीद में ये कहाँ पे होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रसीद के अंदर जो आपका इनरोलमेंट आईडी होता है वो आपका टोटल 28 डिजिट का होता है। ठीक है, कितना डिजिट का होता है? तो 28 डिजिट का। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका इस टाइप से मिला होगा दोस्तों रसीद। अब इस रसीद के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनरोलमेंट आईडी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा है और यहाँ पे टाइम लिखा है। तो ये तीनों को मिला करके आपका बन जाता है इनरोलमेंट आईडी। ध्यान रखिएगा ये आपका टोटल 14 डिजिट का होता है। सबसे पहले तो भाई इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर कर पा रहे हैं दोस्तों तो टोटल ये 14 डिजिट का होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 डिजिट का डेट होता है। ठीक है, 6 डिजिट का डेट होता है और उसके बाद 6 डिजिट का आपका जो है वो समय हो जाता है। ठीक है, समय भी आपका 6 डिजिट का होता है। तो देखिए यहाँ से आप काउंट कीजिए। ठीक है, ये आपका 14 हो गया, 14 और यहाँ पे डेट आपका 8 डिजिट का हो गया। 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है। और यहाँ पे 6 डिजिट का आपका जो है वो क्या हो गया? समय हो गया। तो 22 और 6 28 होता है। ठीक है, तो ये आपको 28 डिजिट डाल देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है ना दोस्तों कि डालते वक्त आप क्या करेंगे, जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है 14 डिजिट का वो सीधा सीधा डालेंगे। जैसे कि ये है 0815, इसके बाद कुछ और है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे डेट दिया गया है ना 15/9/2022, ये देख पा रहे होंगे 15/9/2022, इसको आपको उल्टा डाल देना है। इसमें आपको ना दोस्तों 2022 पहले लिखना है। ठीक है, 2022 पहले लिखना है।
उसके बाद 09 लिखना है और फिर 15 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको समय डाल देना है, जैसे 11:41:35 लिखा है तो 11:41:35, ठीक है, इस टाइप से आपको डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी नंबर डाल दिया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने सीधा सीधा डाला है, लेकिन डेट यहाँ पे देखिए मैंने उल्टा डाला हुआ है, 2022-09-15। उसके बाद जो समय था ना उसको मैंने सीधा सीधा डाला हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, नीचे आपको सबमिट का बटन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। मैंने भी क्लिक कर लिया है। देखिए अब जैसे ही सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे लिखता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, मतलब कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया, इसे वैलिडेट किया गया और ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आधार हमारा जनरेट हो चुका है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि जब तक कि आपका आधार कार्ड को प्रिंट किया जाता है और आपके घर तक पहुंचाया जाता है, यदि आपको ज़रूरत है आधार कार्ड का तो आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ठीक है। यदि दोस्तों आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सरकार तक आधार डाउनलोड, ठीक है। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है और उसका पासवर्ड जो है वो क्या होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा इस बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कितने दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपने अपना आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक डेटा, जैसे कि आपका आइरिस हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, आपका फोटो हो गया, ये तीनों आपका बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आता है और इसे यदि आपने अपडेट करवाया है तो इसे अपडेट होने में मैक्सिमम आपका जो है वो 28 दिनों तक का समय लग जाता है। 99.9 केस के अंदर आपका ये 28 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है दोस्तों। बाकी किन्हीं का डॉक्यूमेंट गलत होता है तो ऐसी स्थिति में जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। वहीं अगर डेमोग्राफिक डेटा का बात करें, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आपका जो है वो 7 दिनों के भीतर भीतर अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम टाइम है, इतने दिनों के भीतर ये सारा डिटेल्स को अपडेट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं निश्चित तौर पे आपकी सहायता करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जनों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।